हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रियल्टर्स गुरु। मैं हूँ कुणाल झा, आप सभी का रियल एस्टेट कोच एंड मेंटोर। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। हमारे सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फेज 6 ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी 7 दिसंबर 2024। मतलब 7 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर देना है और उसकी फ़ीस भर देनी है, सो दैट आप फेज़ 6 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल रहो। इस फॉर्म को भरने के लिए काफ़ी एजेंट्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, इसके लिए मुझे काफ़ी सारे टेक्स्ट भी आए थे। तो मैं उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को आज रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम थी कि हम सर फ़ोटो कैसे अपडेट करें, सिग्नेचर्स कैसे अपडेट करें, हम एक्नॉलेजमेंट कहाँ से लेके आए, सर्टिफिकेट का नंबर कैसे डालना है, नाम कैसे डालना है। ये सारे के सारे मिस्टेक्स या सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आज हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरा जाता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस फॉर्म को भरने से पहले 3 डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए। जिस पहला डॉक्यूमेंट है आपका खुद का प्रोफाइल पिक्चर या फिर आपका खुद का एक स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो कि आप अभी जैसे दिखते हो और उस फ़ोटो में जैसे दिखते हो वो मेल खाने चाहिए। दूसरा है आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी और तीसरा है एक एक्नॉलेजमेंट। इस एक्नॉलेजमेंट की सॉफ्ट कॉपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसको फिल करके फिर स्कैन कर सकते हो। आप सभी अपने रियल एस्टेट एजेंट फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, सो दैट उन्हें भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म की तरफ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आईबीपीएस का वेब पोर्टल अब ओपन हो चुका है। इस वेब पोर्टल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू करोगे, वैसे ही आपको आपके बारे में डिटेल्स मांगे जाएंगे। डिटेल्स में सबसे पहले पूछा जाता है आपसे आपका नाम। नाम जो कि आपके पैन कार्ड पे है। प्रेफरेबली मैं पैन कार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड इजीली एक्सेप्टेड है और हमने भी महारेरा को आपका पैन कार्ड नंबर ही भेजा हुआ है। तो पैन कार्ड पे जिस तरीके से आपका नाम है उसी तरीके से यहाँ पे इनपुट करें। अगर मिडिल नेम है आपके पैन कार्ड पे तो मिडिल नेम करें या फिर आप उसके स्किप भी कर सकते हैं। फिर सरनेम को वेरीफाई करने के बाद आपको आपका फोन नंबर डालना है। प्लीज नोट करें आपका जो प्रोविजनल यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो इसी फोन नंबर पे आएगा। तो आप अपने इस फोन नंबर को बड़े ध्यान से फिलअप करें। अब इसके बाद भरना है आपको ईमेल आईडी। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लिखना है। जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है कुणाल झा 9798। तो 9798 मैंने अलग लिखा है, gmail.com मैंने अलग लिखा है। सेकंड वाले में पूरा ईमेल आईडी आप देख सकते हो कि मैंने वहां पे भरा हुआ है। जैसे ही मैं उसको प्रोसीड करूंगा, अब मुझे बोला जा रहा है कि आप मुझे यहाँ पे फोटोज अपलोड कर दीजिए। जहाँ पे मुझे मेरा पर्सनल फोटो मांगा गया है। पर्सनल फोटो मिलने के बाद मुझे मांगा गया है हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म और फिर मुझे मांगा गया है सिग्नेचर की कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिटेल गाइडलाइन आपको दिख जाएगी इसी पेज पे कि ये कौन सा इमेज कितनी केबी का होना चाहिए, क्या डायमेंशंस का होना चाहिए। तो आप ये डिटेल गाइडलाइन भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं अपना फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास लिमिटेशंस आ रही है कि भाई आपका फोटो बहुत बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँ? तो ऐसे कंडीशन में मुझे बस एक चीज सर्च करनी है, इमेज रिसाइजर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इमेज रिसाइजर की वेबसाइट पे जाना है। फ्री वेबसाइट है, कोई पैसे आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना इमेज अपलोड करना है और आउटपुट आपको जिस तरीके का चाहिए वो सेलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे चाहिए था जो आउटपुट, वो है बेसिकली 200 से 250 डायमेंशन का, 200 बाय 230 का डायमेंशन चाहिए। एंड जो मेरा इमेज फाइल है वो 20 से 50 केबी के बीच का चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से डायमेंशन लिख दिए। मेरे आउटपुट फाइल का मुझे क्या विड्थ चाहिए मैंने वो डाल दिया। आपको मुझे 40-45 केबी के आसपास का फाइल चाहिए था, तो मैंने वो लिख दिया। एंड सेम मैं देख सकता हूँ कि जब मैं ये इसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये बराबर आ चुका है। आप देख सकते हो डायमेंशन भी परफेक्ट है और उसके जो आउटपुट फाइल का साइज है वो भी परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं सेम फोटो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइल अपलोड नहीं हुई है क्योंकि देयर आर सम लिमिटेशंस कि आप नाम किस तरीके से रख सकते हो। सो बेसिकली आप कहीं भी स्पेस का यूज नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे नाम के बीच में स्पेस था, मेरे फाइल के नाम के बीच में स्पेस था, तो मैं इसको अब हटाने की कोशिश करूंगा। सिंस मैंने इस नाम को रिसाइज कर लिया है, अपने नाम को रीनेम कर लिया है, रीनेम करने के बाद ये फाइल अब सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। बहुत लोगों को यहीं पे चैलेंज फेस होता है, सो ये जो स्टेप है वो बहुत आराम से करें। देख सकते हैं मेरा इमेज पूरी तरीके से अपलोड हो चुका है, उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे आने लग चुका है। बस आपको डिक्लेयर करना है कि मेरा इमेज क्लियर दिख रहा है। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करने बोला जाएगा। सिग्नेचर के लिए भी मैं देख सकता हूँ कि मुझे सिग्नेचर ब्लैक इंक से करना था। हाउएवर मैंने ब्लू पेन से किया है, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। आप ब्लैक से करो, ब्लू से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी छूट हमें दी गई है कि हम किसी भी कलर से कर सकते हैं। हाउएवर डायरेक्शन के हिसाब से अगर ब्लैक पेन से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगेन इस सिग्नेचर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल, एंड इसका जो आउटपुट फाइल है वो होना चाहिए 10 टू 20 केबी। तो चलिए अब हम इमेज को भी हम अपनी रिसाइज करेंगे। अब इमेज रिसाइज करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना है। इमेज रिसाइज करने के लिए हमें फिर से हमारे वही पुराने वाले वेबसाइट पे जाना है, एंड हमें उस सेम डायमेंशंस दैट इज 140 इंटू 60 ये मैं यहाँ पे रखूंगा। एंड मेरा जो आउटपुट फाइल है वो मैं अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। आई एक्सपेक्ट कि आउटपुट फाइल सही आ जाए, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आउटपुट फाइल सिर्फ 1.5 KB की आई है, विच इज वे बिलो पार लेवल। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए एक और वेबसाइट आती है, ठीक है। अब देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे 10 टू 20 KB मेंशन किया गया है। तो मैं अब इस इमेज को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यस, कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब आउटपुट फाइल 20 KB एक्सपेक्टेड रख दिया है। सेम अगेन 140 इंटू 60 का डायमेंशन लिख के, और मैं फिर से इसको प्रोसेसिंग करने जा रहा हूँ। अब ये जो आ गई है इमेज में बस 3.5 KB की आ गई है, लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। मुझे कम से कम 10 KB का फाइल चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इमेज एनलार्ज करूंगा। इमेज एनलार्ज करने के लिए क्या होता है, अगेन इमेज रिसाइजर इन केबी। केबी में सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी, अगेन ये भी वेबसाइट फ्री है। मैं फिर से यहाँ पे एक इमेज अपलोड करूंगा, वही हमारी सिग्नेचर की इमेज, और मैं ट्राई करूंगा कि इस इमेज को जितना ज्यादा हो सके बढ़ाया जाए। हाउएवर हमेशा ये करेक्ट आउटपुट नहीं देता, तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आउटपुट डाला 15 KB। जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा, लेट्स से ये कितने का आउटपुट देता है मुझे। तो इसने मुझे आउटपुट दिया है करीबन 6 KB का, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। यस, इट इज अराउंड 6 टू 8 KB। ये अभी भी कम है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस 15 KB की जगह इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ठीक है। 15 की मैंने जगह सीधा 25 कर दिया। 25 करने के बाद आई होप कि इस बार ये 10 KB के ऊपर चला जा चुका हो। नहीं, ये अभी भी 8 KB का फाइल है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं इस बार डायरेक्टली 50 KB का आउटपुट रख रहा हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा और इनहांस हो जाए। अब इस बार अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यस, अब ये हो चुका है 12-13 KB के आसपास, विच इज नाउ एक्सेप्टेबल एज पर दी गाइडलाइंस, ठीक है। तो सिंस अभी आ चुका है, मैं पुराने दोनों फोल्डर्स डिलीट करके अब सिर्फ एक ही इमेज रखूंगा, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब जाते हैं हम फिर से हमारे IBPS के पोर्टल पे, जहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर के फाइल को चूज कर रहा हूँ। अब चूज करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम स्टेप किया था, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए नाम पे, वो मुझे मेक श्योर करना है। एंड जैसे ही मैंने इस चीज को अपलोड किया, आप देख सकते हो कि मेरा सिग्नेचर का आउटपुट फाइल मुझे दिख रहा है। मेरा सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मेक श्योर करें कि वहां पे जो सिग्नेचर आपको दिख रहा है वो एकदम क्लियर हो। अब इसके बाद सब कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली आपका जेंडर पूछा गया है, आपको आपका पैन कार्ड नंबर पूछा गया है, आपको आपका सर्टिफिकेशन नंबर पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है।
तो इस स्टेप को भी बड़े ध्यान से देख ले और सारे स्टेप जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। महारेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन नंबर पे जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर सिमरेरा से शुरू होता है, जो कि आपको SILC या दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू मिला होगा ट्रेनिंग करने के बाद, वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे एज इट इज एंटर करना है। प्लीज मेक श्योर करें कि ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप गलत इनपुट नहीं कर रहे हो। अगर आप गलत इनपुट करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारे अलग अलग आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अगर उस क्वेश्चन के आगे स्टार मार्क नहीं लगा है तो प्लीज उसे फिल ना करें, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया है। बस अब मैं अपना सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि सेंटर कौन सा मुझे चाहिए। तो मुझे चाहिए पुणे का सेंटर। अब पुणे में एग्जैक्टली कौन सा सेंटर आएगा ये अभी हम नहीं बता सकते। अब यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा गया है। एड्रेस में आपको बहुत बेसिक डिटेल्स डालनी है कि आप कहाँ पे रिसाइड करते हो। तो मैंने बस छोटा सा एड्रेस डाल दिया है। यस, यू कैन सी कि इसने पिन कोड अब अपने आप फेच कर लिया। जैसे ही मैंने अपना एड्रेस डाला, इन्होंने पिन कोड ऑटोमेटिक फेच कर लिया। अब फेच करने के बाद बस मैं सेम एज रेसिडेंशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मेरा दोनों सेम था, मैंने प्रोसीड कर दिया। और आप देख सकते हो कि आपके सामने एक पेज आ चुका है। आपको बस इसको कंफर्म करना है। अगर सारी डिटेल सही है तो ठीक है, नहीं तो आप पीछे जाके फिर से एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बेसिकली वेरीफाई करना है कैप्चा कि यस आपने सारी चीजें रख दी थी अच्छे से। कैप्चा वेरीफाई करें और ये आपको SILC की तरफ से या फिर दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर की तरफ से एक फाइल मिली होगी, तो उस पे अपना नाम और सिग्नेचर डाल के आपको अपलोड करना है। अब इस सिग्नेचर को, इस नाम और सिग्नेचर को आप PDF के फॉर्मेट में अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि मैं इसको PDF के फॉर्मेट में पहले अपलोड करने की कोशिश करूंगा। देखिए आप यहाँ पे सीधा मुझे क्या बताया गया है कि मेरे गाइडलाइन से ये बाहर है। मैं फिर से जाऊंगा मेरे पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे कि इसको अपलोड करने की गाइडलाइंस क्या है। तो अब इसको गाइडलाइंस में मुझे क्लियरली दिखेगा कि इसका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 800 से 400 पिक्सल का होना चाहिए और 50 से 100 KB का होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है ये सब कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। एक बार इमेज में कन्वर्ट हो गई, अगेन मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या इमेज डायरेक्टली अपलोड हो जाती है। तो नहीं, ये इमेज फिर से डायरेक्टली अपलोड नहीं हुई। उसका रीजन क्या है कि उसकी डायमेंशंस और उसका फाइल साइज मैच नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से डायमेंशन चेंज करेंगे। आप देख सकते हो ये 250 KB का फाइल है, मुझे चाहिए करीबन 50 से 100 KB के बीच का। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन अगेन, जो इसकी डायमेंशंस है वो है 800 to 400 पिक्सेल्स एंड द फाइल साइज एक्सपेक्टेड इज 50 to 100 KB। हमने दो फाइल्स ऑलरेडी रिसाइज की थी, ये हम थर्ड फाइल रिसाइज करने जा रहे हैं। अगेन सेम आपको आउटपुट डालना है, दैट इज 800 into 400। एस्पेक्ट रेशियो लॉक मत कीजिएगा। एस्पेक्ट रेशियो अगर आप लॉक करते हैं तो आपको रिसाइज सही से नहीं करने देगा। एक्सपेक्टेड आउटकम में मैं लिख सकता हूँ 200 KB के आसपास, तो वो मुझे उसी डायमेंशंस का बना के दे देगा। अब यहाँ पे देखिए ये फिर से मेरे पास आउटपुट आया है करीबन 50-68 KB का। तो देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट करता है। ये सिंस थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको बढ़ा दूंगा फिर से, सेम जो हमने प्रोसीजर हमारे सिग्नेचर के साथ किया था। फाइल अपलोड करते ही यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायमेंशन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। 200 लिखूंगा तो शायद 50-60 तक हो जाए। मैंने अभी 100 एंटर किया है एंड जो मेरा आउटपुट फाइल आया है दिस इज अराउंड 60 KB। तो इससे काम चल जाना चाहिए।
यस, नाउ इट हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। आप देख सकते हो कि इमेज भी क्लियर है। बस अब कैप्चा वेरिफिकेशन करेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद अब मुझे बताया जा रहा है कि भाई आपने एप्लीकेशन सारी चीजें फिर से एक बार चेक कर ली है या नहीं कर ली है। अब ये लास्ट कैप्चा वेरिफिकेशन है, याद रखिएगा। एक बार आपने ये वेरीफाई कर दिया तो आप पीछे नहीं जा सकते। तो ये बड़े ध्यान से कीजिएगा, यहाँ तक आप पीछे जा सकते हो। अब मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट करूंगा, ये देखिए मेरे पास एक पेमेंट का गेटवे आ चुका है। इस गेटवे पे आपके पास सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड ऑल। अभी मुझे फिलहाल के लिए पेमेंट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इस ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से कर सकते हो। 1500 रुपए की आपको फीस लगेगी, जैसे मर्जी वैसे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आपको आपका पेमेंट रिवर्ट आ जाएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन अबॉर्ट कर रहा हूँ। अबॉर्ट करने के बाद भी मुझे यहाँ पे एक रिसीट मिली है। आपको भी इसी तरीके की रिसीट मिलेगी, बस जहाँ पे मेरा फेलियर लिखा है वहां पे आपका सक्सेस लिखा होगा। इस रिसीट को थोड़ा सा संभाल के रखना है। एंड ये पेमेंट होने के बाद अब आपको पेशेंसली अगले 1 महीने रुकना है, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो 15 दिसंबर से पहले डिक्लेयर नहीं होने वाली। आई होप ये वीडियो की मदद से आप सभी अपना एग्ज़ाम फॉर्म अच्छे से भर पाए। अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस होता है तो मैंने अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सभी मुझे उस पर टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दूँ। हालांकि अगर आप चाहते हो कि आपके बिहाफ पे आपकी कोई मदद करे एग्ज़ाम फॉर्म भरने में, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके लिए क्या डिटेल्स होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अब आपके लिए आता है एक बोनस कंटेंट की एग्ज़ाम की स्क्रीन दिखती कैसी है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम की स्क्रीन कैसे दिखेगी, कौन सा ऑप्शन हमें कैसे मार्क करना है, कैसे हमें ऑप्शन को बाद में रिव्यू के लिए रखना है, कैसे हमें फाइनल सबमिशन करना है। तो इन सभी को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं हम IBPS के एग्ज़ाम स्क्रीन की तरफ। पहले आपको जाना होगा गूगल पर और टाइप करना होगा IBPS। जैसे आप IBPS सर्च करोगे आपको एक वेबसाइट दिखेगी ibps.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाना है और यहीं से हम अपना मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आप देख सकते हो कि IBPS का वेब पोर्टल अब लोड हो रहा है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप देख पाओगे यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉक टेस्ट का, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी मॉक टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई, लॉगिन की स्क्रीन। यहाँ पे मुझसे एक यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। हमें इस प्रोसीजर को स्किप करना है। रीज़न भी ये सिर्फ एक डेमो है और आपको डायरेक्टली क्लिक करना है साइन इन। जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया, आप देख सकते हो मेरे सामने एक इंस्ट्रक्शन का पेज आ चुका है। इस इंस्ट्रक्शन के पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नहीं, बल्कि आपके एग्जामिनेशन स्क्रीन पे, जो कि आप एग्जामिनेशन के सेंटर पे जाके आएगी। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर और यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। एक बार आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप चेक मार्क करके आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने रेडी टू बिगिन पे क्लिक किया, अब आपके सामने आ जाएगी एग्जामिनेशन की स्क्रीन। और इस एग्जामिनेशन की स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा टाइम लेफ्ट का बटन चालू हो चुका है। अब इस एग्जाम के लिए टाइम है 30 मिनट्स, बट हमारे एग्जाम के लिए टाइम है पूरे 1 घंटे की, दैट इज 60 मिनट्स की। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 50 क्वेश्चन के लिए 50 चेक बॉक्स भी बनाए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सिर्फ 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब लेट्स सपोज कि पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। इसका आंसर हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये क्वेश्चन रियल स्टेट का नहीं है, इट इज जस्ट अ डेमो क्वेश्चन।
सो प्लीज़ इसको उसी की तरह ट्रीट करें। अगर मुझे मेरे आंसर पे कॉन्फिडेंस है तो मैं क्लिक करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो सिंस मेरा आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने इसे मार्क किया है, तो ये ग्रीन कलर में आ चुका है। लेट्स से सेकंड वाले के आंसर पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक सही हो सकता है। तो इसको मार्क करने के बाद मैं करूँगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इससे मुझे पता चलेगा कि अगर मेरे पास टाइम बचता है लास्ट में, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अगर टाइम नहीं बचा तो मेरा वो आंसर एज़ इट इज़ सबमिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर अभी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचोगे तो शायद पता चल जाएगा, लेकिन आप इस पे अभी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब इन दोनों में से डिफरेंस बस इतना है कि इसमें मैंने एक आंसर दिया हुआ है, तो अगर मेरे पास टाइम नहीं बचता तो वो आंसर मेरा एज़ इट इज़ सबमिट हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं उसे लास्ट में मॉडिफाई कर सकता हूँ। तीसरे वाले में मैंने किसी भी तरीके का कोई आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बाद में थोड़ा-सा टाइम दे के सोचूँ, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ़ एक पर्पल कलर आ चुका है। अब फोर्थ वाले का आंसर लेट्स से मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैंने क्या किया, इसे डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिफ्थ वाले का अगेन मैं चाहता हूँ कि ये बहुत कॉन्फिडेंट आंसर है, तो यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे करके आप एक-एक करके सारे ऑप्शंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास लास्ट में थोड़ा-सा समय बचा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं ये पर्पल वाला अटेम्प्ट करूँगा? ये ग्रीन वाला? नहीं, ये दोनों मेरे ऑलरेडी आंसर्स आ चुके हैं। मुझे अटेम्प्ट करना है जिसमें मैं चाहता था कि थोड़ा-सा वक़्त दूँ और उसका आंसर मुझे आ जाए। तो अब मैं इसके ऊपर मेरे हिसाब से टाइम दे सकता हूँ। एक बार ये टाइम पूरा 0 हो जाएगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमैटिक सबमिट हो जाता है। आपको किसी भी तरीके के सबमिट बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से आप चाहते हो कि सेकंड वाले के आंसर को आप मॉडिफाई करो क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो सिर्फ आंसर चेंज नहीं करना है बल्कि इसे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है, तो जाके ये अब ग्रीन में कन्वर्ट होगा। अगर आपने सिर्फ उस पे क्लिक किया होता, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, फिर से आप 2003 पे जैसे क्लिक कर रहे हो और उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर रहे हो। अब पीछे जाके देखूंगा तो शायद मेरा ये ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। रीज़न, जब तक आप हर एक आंसर को सेव नहीं करते, तब तक वो आंसर सेव नहीं होने वाला। अब सिंस आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम की स्क्रीन देख ली है कि कैसा होने वाला है, क्या इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से आपको ऑप्शंस पे मार्क करने हैं। इन सभी के बाद आपके लिए हम एक मॉक टेस्ट भी अरेंज करने जा रहे हैं और एक रिवीजन सेशन भी अरेंज करने जा रहे हैं। इन सभी के लाइव अपडेट्स के लिए आपको नीचे एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। मेक श्योर करें कि आप उस चैनल के मेंबर हो, सो दैट आपको डायरेक्टली मॉक टेस्ट और हमारे रिवीजन सेशन के बारे में उसी पे अपडेट मिल जाए। कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का प्रश्न हो, डोंट हेजिटेट, आपको मैंने नीचे नंबर दे के रखा हुआ है, आप मुझे उस पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सो दैट मेरी जगह कुछ दूसरे लोग आपकी मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।